आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम विकी मसीह है और आप देख रहे हैं बाइबल की जानकारियाँ। आप सभी लोगों का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज एक और जानकारी के साथ में ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप इस जानकारी के द्वारा कुछ सीखेंगे। तो आइए हम मिलकर शुरू करते हैं और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं। आज की जानकारी ये है कि आज हम 10 महा विपत्तियों के बारे में जानेंगे। ऐसी महा विपत्तियां जगत की शुरुआत से कभी नहीं हुई। आज हम उन्हीं महा विपत्ति के बारे में जानेंगे। जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे, तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा को इजरायलियों की छुड़ौती के लिए बुलाया और कहा, जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कह दे कि इजरायलियों को जाने दे, ताकि वे अपने यहोवा परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएं। परंतु मिस्र के राजा ने इजरायलियों को जाने नहीं दिया, जिस कारण से यहोवा परमेश्वर ने 10 महा विपत्तियों को मिस्र में भेजा। पहली विपत्ति है नील नदी का पानी लहू बन जाना। निर्गमन 7 का 14 से 24। इस विपत्ति में पूरी नील नदी का पानी लहू बन जाता है, जिसके कारण नदी की मछलियां मर जाती हैं और नदी से दुर्गंध आने लगती है और मिस्र के लोग नदी का पानी नहीं पी पाते और पूरे मिस्र देश में दुर्गंध ही दुर्गंध हो जाती है। दूसरी विपत्ति है मेंढकों का आक्रमण। निर्गमन 8 का 1 से 15। इस विपत्ति में पूरे मिस्र देश में मेंढक भर जाते हैं और पूरे मिस्र देश को उथल पुथल कर देते हैं और फिरौन के घर में और बिछोने पर वरन सब के घरों में घुस जाते हैं। तीसरी विपत्ति है कुटकियों के झुंड। निर्गमन 8 का 16 से 19। इस विपत्ति में सारे मिस्र देश में कुटकियां आ जाती हैं। कुटकियां देखने में मच्छर की तरह दिखती हैं और ये कुटकियां मिस्र के लोगों पर चढ़ जाती हैं और उन्हें परेशान करती हैं। चौथी विपत्ति है डांसों के झुंड। निर्गमन 8 का 20 से 32। इस विपत्ति में सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड आ जाते हैं। देखने में ये डांस मक्खी के जैसे होते हैं, जो मिस्र देश के घरों में घुस जाते हैं और सब कुछ चट कर जाते हैं। पांचवी विपत्ति है पशुओं की मृत्यु। निर्गमन 9 का 1 से 7। इस विपत्ति में सारे मिस्र देश के घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल और भेड़ बकरी और सारे जानवर जो मैदान में होते हैं वे सब मर जाते हैं और सारे मिस्र देश में मरे हुए पशु ही पशु हो जाते हैं। छठवीं विपत्ति है फफोलों और फोड़ों का निकलना। निर्गमन 9 का 8 से 12। इस विपत्ति में सारे मिस्र के लोगों को, चाहे वे पशु हो या मनुष्य, सबको फफोले और फोड़े हो जाते हैं और पूरा मिस्र देश पीड़ा से तड़पता है। सातवीं विपत्ति है ओलों की वर्षा। निर्गमन 9 का 13 से 35। इस विपत्ति में सारे मिस्र देश में ओले और आग की वर्षा होती है और ओले और आग भारी होने के कारण जितने लोग घर से बाहर होते हैं, वरन पेड़ पौधे, जितने जानवर घर से बाहर होते हैं, सब के सब मर जाते हैं। आठवीं विपत्ति टिड्डियों का आक्रमण। निर्गमन 10 का 1 से 20। इस विपत्ति में सारे मिस्र देश में टिड्डियां आक्रमण कर देती हैं और वह धरती को ऐसा छा लेती हैं कि धरती दिखाई ही नहीं पड़ती और जितनी हरियाली ओले और आग से बच जाती है उसे टिड्डियां खत्म कर देती है और आसमान में और घरों में और घरों के ऊपर, अंदर बाहर, वरन सब जगह टिड्डियां ही टिड्डियां हो जाती हैं। नौवीं विपत्ति है अंधकार। निर्गमन 10 का 21 से 29। इस विपत्ति में सारे मिस्र देश में 3 दिन तक अंधेरा छाया रहता है और इन 3 दिनों में कोई किसी को नहीं देख पाता और ना ही कोई अपनी जगह से उठ पाता है। 10वीं विपत्ति पहलोटों की चेतावनी और उनकी मृत्यु। निर्गमन 11 का 1 से 10
और निर्गमन 12 का 29 से 32। इस विपत्ति में मिस्र के राजा को भारी चेतावनी और पैलोटों की मृत्यु देखनी पड़ती है। इस विपत्ति में ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुआई तक सबके पैलोटों को, वन पशुओं के पैलोटों को मार डाला और पूरे मिस्र देश में हाहाकार मच गया और फिरौन के बेटे की भी मृत्यु हो जाती है। इस 10वीं विपत्ति के बाद मिस्र का राजा फिरौन इजरायलियों को जाने देता है और सभी इजरायली खुशी खुशी उस गुलामी से निकल जाते हैं और अपने यहोवा परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हमने 10 महाविपत्तियों के बारे में जाना और ये महाविपत्ति कौन सी थी ये भी आज हमने सीखा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस जानकारी के द्वारा कुछ सीखे होंगे। अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। सभी को जय मसीह की।